डियर स्टूडेंट्स, मातृभूमि के ऑनलाइन एकेडमिक प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है जिसमें आपकी एमटीएस, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स असिस्टेंट, बहुत सारी वैकेंसी आई है। उसकी क्या योग्यता रहेगी, फॉर्म भरने की डेट क्या है, सैलरी क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, उसके बारे में हम विस्तृत यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये जो इनकम टैक्स विभाग में जो ये वैकेंसी आई है वो ऑल ओवर इंडिया है। क्लियर? क्या है? ऑल ओवर इंडिया है। तो अब ये कोई नहीं पूछेगा कि सर इसको फॉर्म कहाँ से, मैं झारखंड का हूँ तो भर सकता हूँ, मैं राजस्थान का हूँ तो भर सकता हूँ, कहीं का स्टूडेंट्स हो, सभी विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया की पोस्ट है। ठीक है, चलिए तो अब हम इसमें क्या चर्चा करने वाले हैं कि सर इसकी योग्यता क्या रहेगी, फीस क्या रहेगी और एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले ये भर्ती किन स्टूडेंट्स के लिए है और कौन इसके फॉर्म भरने के लिए योग्य है, सबसे पहले अपन इसकी बात करते हैं। ये वही स्टूडेंट्स या विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं जो स्पोर्ट्स कोटे से हो। स्पोर्ट्स कोटे से का मतलब समझे, जो स्पोर्ट्स पर्सन हो, जिसने नेशनल, इंडिया लेवल पे, स्टेट लेवल पे, स्कूल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्पोर्ट्स खेला हो और उसमें उसको सर्टिफिकेट मिला हो, तो ही वही कैंडिडेट ये फॉर्म भर सकता है। सबसे पहली बात, ठीक है, सबसे पहली बात समझ में आ गई। नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्संस इन द कैडर ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, टैक्स असिस्टेंट एंड मल्टीटास्किंग। ये इससे ये बात क्लियर हो गई है कि जो मेरिटोरियस है स्पोर्ट्स पर्सन, उनके लिए ये वैकेंसी है। क्लियर हो गया? जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए वैकेंसी है। इसका मतलब ये क्लियर हो गया है कि जो स्पोर्ट्स में जो टॉप के बच्चे हैं उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जो स्पोर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये पोस्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपका इसमें क्या देखें, अब फॉर्म भरने की डेट क्या है, लास्ट डेट क्या रहेगी, इसमें आपको एक विद्यार्थी को सबसे पहले ध्यान रखना है। ये जो फॉर्म भरा जाएगा ये ऑनलाइन ना भर के ऑफलाइन भरा जाएगा। ठीक है, ये फॉर्म ऑनलाइन नहीं भरा जाएगा, ये ऑफलाइन भरा जाएगा। तो शेड्यूल ऑफ एक्टिविटी, डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन 6 फरवरी को जारी कर दिया गया है। ठीक है, विस्तृत नोटिफिकेशन का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना इसको पूरा विस्तृत। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 6 फरवरी से फॉर्म चालू हो गए हैं। लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ साइन कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन इन द चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स कर्नाटका एंड गोवा रीजन बेंगलुरु। ये इतना क्यों लिखा है इन्होंने? ये इसलिए लिखा है कि जो फॉर्म भरा जाएगा वो ऑफलाइन भरा जाएगा, आपको नीचे साइन करने हैं और साइन करने के बाद इसकी हार्ड कॉपी है जो आपको बाय पोस्ट, स्पीड पोस्ट आपको इस एड्रेस पे भेजनी है, इस एड्रेस पे भेजनी है। और उसकी लास्ट क्या डेट है? 24 मार्च 2023, 24 मार्च 2023। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको बिल्कुल निश्चित हो गए, कम से कम अभी भी आपके पास खूब टाइम पड़ा है। ठीक है, लेकिन अपने को टाइम का पूरा ध्यान रखना है। आज से फॉर्म भरना है, हार्ड कॉपी इसके जितने भी अटैचमेंट डॉक्यूमेंट है, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, एक्स्ट्रा SC ST OBC वगैरह, और भी इसमें कुछ फॉर्मेलिटीज है जिसको हम आगे पढ़ेंगे, वो सब अटैच करनी पड़ेगी। इसलिए आप इसकी फॉर्म को देर नहीं करनी है और कल से आप इस फॉर्म को भरना है। इससे ये क्लियर हो गया है कि 6 फरवरी फॉर्म भरने की डेट है और 24 मार्च इसकी लास्ट डेट है। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट क्या है? वैकेंसीज। ये कौन कौन सी वैकेंसीज है? तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है डियर स्टूडेंट्स। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर साहब, ये तो धन्य है। टैक्स असिस्टेंट, वो भी इनकम टैक्स में। और मल्टीटास्किंग पर MTS 29 पोस्ट है। ठीक है, देखिए इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स 10 पोस्ट है। टोटल कितनी पोस्ट है? 10 पोस्ट है। टोटल कितनी पोस्ट है? 10 पोस्ट है। सैलरी कितनी है? लेवल 7 के हिसाब से 44,900 से 1,42,000, 44,900 आपकी स्टार्टिंग सैलरी है, जो 1,42,400 आपकी सैलरी रहेगी। मतलब 1.5 लाख के घर तक आपकी सैलरी जाएगी। 1.5 लाख रुपए आपको मिलने वाला है सैलरी में।
टैक्स असिस्टेंट की कितनी 32 पोस्ट है, 25,500 से 81,100, 25,500 से 81,100। और एमटीएस की आपकी 29 पोस्ट हैं जिनकी सैलरी है 18,000 से 56,900। अब सब डियर स्टूडेंट सबको पता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, शानदार तनख्वाह है, शानदार पोस्ट है और शानदार ही आपका रुतबा रहेगा अगर आपका सिलेक्शन हो गया। तो बस तैयारी जो जरूरत है आपको एक वो दमदार तैयारी की। तो मोटा मोटी अपन देखें इसमें तो 71 पोस्ट है, टोटल 71 पोस्ट है। टोटल कितनी पोस्ट है 71 पोस्ट है। 18,000 से सैलरी लगा के 1.5 लाख तक सैलरी है। अब कोई चूकता है तो मतलब बहुत ही गड़बड़ होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या है एज लिमिट। काफी स्टूडेंट्स का हमेशा मैसेज कमेंट आते रहते हैं कि सर एज का क्या इश्यू रहेगा। तो इन्होंने क्लियर लिख दिया है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है उसकी नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, 30 ईयर्स लास्ट एज रहेगी। कितनी रहेगी 30 ईयर्स। टैक्स असिस्टेंट के लिए 18 से 27 साल का बच्चा होना चाहिए। कितना होना चाहिए 18 से 27 साल का। और मल्टीटास्किंग स्टाफ पे 18 से 25 ईयर्स आपका एज क्राइटेरिया रहेगा। लेकिन इसमें रिलैक्सेशन ऑफ एज, एज में कुछ रिलैक्सेशन भी दे रखा है। यहां आपका इन्होंने 30 कर दिया है, इसमें आपका 27 कर दिया है और इसमें आपका 25 कर दिया है। फिर क्या कह रहा है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्शन फॉर मैरिड स्पोर्ट्स पर्सन रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स। मैक्सिमम 5 ईयर्स तो आपका यहां एज रिलैक्सेशन हो गया। फिर 10 ईयर्स इन केस ऑफ SC/ST कैंडिडेट्स मे बी अलाउड फॉर द पर्पज ऑफ अप्रूवमेंट इन ग्रुप सी कैडर्स। मतलब 10 ईयर SC/ST का जो कैंडिडेट है उनको अपन 10 ईयर्स, तो मतलब आप मोटा मोटी हो गया इसमें 40, 38 और 25। मतलब जो SC/ST का कैंडिडेट है वो 40 साल तक का कैंडिडेट है वो भी फॉर्म को भर सकता है। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं इसको कि जो SC/ST का कैंडिडेट है वो 18 साल से लगाकर 40 साल तक का कोई भी स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकता है। क्लियर हो गया। और बाकी के लिए 30 ईयर, 27 ईयर और 25 ईयर्स है ये। ठीक है, क्लियर कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट इसेंशियल्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। अब इन पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगी। तो जो देखिए जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है वो सिर्फ 10वीं पास चाहिए। 10 पास स्टूडेंट्स मल्टीटास्किंग स्टाफ का फॉर्म भर सकता है, चाहे वो झारखंड का है, चाहे बिहार का है, चाहे उड़ीसा का है, चाहे राजस्थान का है, कहीं का भी है वो फॉर्म भर सकता है बिकॉज ऑफ ऑल इंडिया और पोस्ट है। ठीक है। फिर इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है वो बैचलर्स डिग्री इक्विपमेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए। जो इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स के लिए फॉर्म भरेगा वो ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है। टैक्स असिस्टेंट भी बैचलर्स डिग्री इक्विपमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फ्रॉम इंस्टीट्यूट। टैक्स असिस्टेंट और इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स इन दोनों के लिए आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। और एमटीएस के लिए आपका 10वीं पास है। तो ओवरऑल ये हो गया कि जो 10वीं पास है वो बच्चा फॉर्म भर सकता है एमटीएस का इंस्पेक्टर के लिए, और उसके लिए ग्रेजुएशन होना आपका जरूरी है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशंस। द रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ 1 पेपर शोन बिलो। एक आपका पेपर होगा, उसमें आपके 5 सब्जेक्ट होंगे। 5 सब्जेक्ट आपको क्लियर करने हैं। क्या क्या होगा इसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। रीजनिंग के आपके टोटल 30 प्रश्न होंगे और 60 मार्क्स होंगे। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा। रीजनिंग के आपके 30 प्रश्न है और प्रत्येक मार्क्स आपका 2 नंबर का है। ठीक है। जनरल अवेयरनेस हो गया, 25 नंबर का है। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 मार्क्स का है, 50 मार्क्स का आपके रहेंगे। 25 प्रश्न आपके जनरल अवेयरनेस के रहेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स से जो आपकी 30 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का है, 60 नंबर के मैथ्स रहेगी। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 30 है, प्रत्येक 2 नंबर का हो गया, 60 नंबर हो गए। और कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट 10 प्रश्न आएंगे और 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न, 20 नंबर का।
तो टोटल आपका हो गया रीजनिंग 60 नंबर की, जनरल अवेयरनेस 50 नंबर की, क्वांट आपकी 60 नंबर की, इंग्लिश आपकी 60 नंबर की और कंप्यूटर आपकी 20 नंबर की। तो 125 प्रश्न आएंगे आपके टोटल, 250 मार्क्स रहेंगे। क्लियर? 125 प्रश्न आपको करने हैं, 250 मार्क्स रहेंगे। क्लियर? चलिए, एप्लीकेशन फीस। अब सबसे बड़ी ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो सबसे बड़ी बात इसमें क्या लगी मेरे को कि जो एप्लीकेशन फीस है वो बहुत ही नॉमिनल है, 100 रुपए है। इसका मतलब कितना भी गरीब स्टूडेंट्स हो वो इस फॉर्म को अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, इसमें भी बड़ी बात SC ST PWD उनके लिए तो एग्जम्प्टेड है, कोई फीस नहीं है। जो SC ST कैंडिडेट है, देखो वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग ऑफ और वुमेन के लिए भी और शेड्यूल्ड एसटी एज पर्सन विद PWD भी, इन सब के लिए फ्री फॉर्म है, कोई फॉर्म चार्ज नहीं है, 0 रुपए। SC ST वुमेन्स PWD इनके लिए 1 रुपया भी चार्ज नहीं है। जो चार्ज है वो आपका जनरल और OBC के लिए, और वो भी कितना है, मात्र 100 रुपीज, मात्र 100 रुपीज जनरल और OBC के लिए। क्लियर? जनरल और OBC के लिए 100 रुपीज है, SC ST PWD वुमेन उनके लिए 0 बार। ठीक है, कोई चार्ज नहीं है। लेकिन इसको आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो फीस जमा होगी वो फॉर्म ऑफलाइन भरा जा रहा है तो फीस भी ऑफलाइन ही लेगा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने का कोई सिस्टम नहीं है। तो क्या करना है इसमें, फीस कैन बी पेड थ्रू पोस्टल ऑर्डर डिमांड ड्राफ्ट। आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, पोस्टल ऑर्डर। ठीक है, फ्रॉम एनी नेशनलाइज बैंक, किसी भी नेशनलाइज बैंक का आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। और बनाना किसके फेवर में है, JDO CBDT बेंगलोर, इसके फेवर में आपको बनाना है, इसके फेवर में डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना है। टू बी अटैच विद द साइन कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन। ये जो पोस्टल ऑर्डर है, ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ में अटैच करना है और आपको इस पोस्ट ऑर्डर पे भेजना है। ठीक है, क्लियर लिख दिया है। फीस वन पेड शॉल नॉट बी रिफंडेड अंडर कंज्यूमर। फीस एक बार आपकी जमा हो गई उसके बाद रिफंड नहीं होगी। क्लियर हो गया? जनरल OBC के लिए 100 रुपए है, बाकी सब के लिए फ्री है। तो सभी विद्यार्थी फॉर्म भरना, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब कौन कौन से गेम्स है जिसके लिए जो स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से गेम्स रहेंगे? तो इसमें देखिए कौन कौन से गेम्स है, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, चेस, क्रिकेट, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हॉकी, कबड्डी, स्विमिंग, टेबल टेनिस, टेनिस, वॉलीबॉल, योगासन और पैरा स्पोर्ट्स फॉर स्पोर्ट्स डिसिप्लिन इन। इतने सारे 15 गेम है। 15 गेम में आपको कोई भी सर्टिफिकेट्स, आप स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किसी में भी खेले हुए हो और इन गेम्स के आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। फर्स्ट प्रेफरेंस उसको मिलेगा, किसको मिलेगा, दोज कैंडिडेट्स हु हैव रिप्रेजेंटेड द कंट्री इंटरनेशनल कंपटीशन। जो इंटरनेशनल कंपटीशन विद द क्लाइंट्स इन द डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स जिसने स्पोर्ट्स पर्सन है उसको मिलेगा। फिर सेकंड प्रेफरेंस किसको है, हु हैव रिप्रेजेंट स्टेट यूनियन टेरिटरी वाले को। फिर थर्ड प्रेफरेंस किसको है, दोज हु हैव रिप्रेजेंट इन यूनिवर्सिटी इन इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन कंडक्ट। फोर्थ प्रेफरेंस किसको है, रिप्रेजेंट स्टेट स्कूल्स इन द नेशनल स्पोर्ट्स गेम्स। फिफ्थ प्रेफरेंस किसको दे रखा है, हु हैव बीन अवॉर्डेड नेशनल अवार्ड इन फिजिकल एफिशिएंसी अंडर नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव। इस तरीके से आपको ये ऑर्डर परफॉर्मेंस दे रखे हैं। इसके जिसका फर्स्ट प्रेफरेंस होगा वो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा। ऐसे ऐसे आपको इसको वापस विस्तृत आप एक बार इसको देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सबसे बड़ी बात इसमें क्या थी, मैंने पहले बोला था ये फॉर्म ऑफलाइन भरा जाएगा, पैसा भी ऑफलाइन जमा होगा। तो आपको क्या करना है, ये जो आपको जो फॉर्म भेजना है वो आपको किस एड्रेस पे भेजना है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एडमिन एंड एडविस प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स कर्नाटका एंड गोवा रीजन सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग। इस एड्रेस पे आपको ये भेजना है आपका फॉर्म और उसके साथ में DD अटैच करके आपको इस एड्रेस पे आपको भेजना है। फिर उसके साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं आपको, देखिए 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट, 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन बेस्ट परफॉर्मेंस प्रूफ लेटेस्ट परफॉर्मेंस, कम्युनिटी कास्ट सर्टिफिकेट,
सर्टिफिकेट ऑफ पीडब्ल्यूडी इफ एप्लीकेबल, एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज बुक इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये सभी आपको डॉक्यूमेंट साथ में भेजने हैं, लेकिन ध्यान रखना फोटोकॉपी भेजनी है। क्या भेजना है? फोटोकॉपी भेजनी है, अटेस्टेड करके इसके बाद फोटोकॉपी भेजनी है, इस एड्रेस पे आपको भेजनी है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, बस क्लियर हो गया आपका। तो अपन ने क्लियर कर दिया है कि ये जो फॉर्म है आपको, मैं इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक फॉर्म भी डाल दूंगा। इसकी मल्टीटास्किंग की जो वैकेंसी आई है उसके नीचे उसका फॉर्म है, आप उसकी प्रिंट निकाल के आप उस फॉर्म को भर के जो मैंने एड्रेस बताया उस पर आपको भेजना है। और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। तो डियर स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि आप सभी फॉर्म को भरें और अच्छी से अच्छी तैयारी करें और सिलेक्शन ले। थैंक यू सो मच।